बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग कि ऑडिटिंग क्या होता है और किस तरह से कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म ऑडिट यूजुअली रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। जो टर्म ऑडिट हम यूज़ करते हैं वो रेफ़र करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और उसकी प्रॉफिट की स्टेटमेंट उसको एक पेज पे या उसको एक ऐसे फॉर्म में ले आते हैं हम कि जिससे हम उसको एग्ज़ामिन कर सकें अच्छे तरीके से। जैसे कितने का हमने माल ख़रीदा है और कितने का माल बेचा है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स बनती जाती हैं। जैसे हमारी बैंक स्टेटमेंट भी होती है, तो किसी कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। A financial audit is an objective examination and evaluation of the financial statement of an organization to make sure that the financial records are fair and accurate. अब ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग या ऑडिटिंग हम करते क्यों हैं? ताकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जान सकें कि उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हैं वो फेयर हैं, उनमें कोई किसी किस्म की भी दो नंबरी तो नहीं है, एंड एक्यूरेट, और वो बिल्कुल ठीक तरीके से बनी हुई हैं। अब पब्लिक कंपनीज़ के अंदर भी ऑडिटिंग होती है, एनुअली होती है, किसी एक्ट के अगेंस्ट होती है। एक्ट यहाँ पर 1933 है, 1934 है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्ट हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की गई होती हैं और उनके तहत ही जो है लीगल ऑब्लिगेशन के साथ वहाँ पर ऑडिटिंग होती है। अब ऑडिटिंग दो किस्म की होती है, दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं जो कि ऑडिटिंग करते हैं। पहला तो है इंटरनल ऑडिटर, सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटर। अब हम पहले देखेंगे इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर्स वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इंटरनल एम्प्लॉयज़ टू एग्जामिन रिकॉर्ड्स एंड हेल्प इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेस सच एज ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल्स। अब इंटरनल ऑडिटर्स कौन होते हैं? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ को हायर किया, इसी तरह एक ऑडिटर को भी हायर कर लेते हैं, या एक टीम ऑफ ऑडिटर्स हो सकती है, उनको हायर कर लेते हैं ताकि वो उनके ऑपरेशंस को ऑडिट कर सकें, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिट कर सकें कि क्या क्या उनके इंटरनली कंट्रोल्स हैं और उनमें किस तरह फेयर वर्किंग हो रही है, इस चीज़ को एग्ज़ामिन करें। ऑडिटिंग टीम एग्ज़ामिन करेगी। इट विल हेल्ड ऑन डेली, वीकली और मंथली। ये हो सकता है उस कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं कि वो डेली बेसिस पे करें इसको ऑडिट, या वीकली करें, या मंथली कर सकते हैं। इट प्रोवाइड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब ये क्या प्रोवाइड करता है कि अगर रोज़ या हफ्ते में एक दफ़ा या मंथली तौर पे ऑडिटिंग होगी, चेकिंग होगी, तो फिर उससे क्या हो सकता है कि प्रोवाइड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसके ऑपरेशंस में बेहतरी आएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में बेहतरी आएगी। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटिंग के बारे में। External auditors come in from outside the organization to examine accounting and financial records and provide an independent opinion on these records. अब एक्सटर्नल ऑडिटिंग के अंदर क्या है कि इंटरनल में तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने ही उन बंदों को हायर किया था जो ऑडिटिंग करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटिंग जैसे लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है कि बाहर से कोई बंदा या एक टीम आएगी जो कि ऑडिटर्स की, जो कि एग्ज़ामिन करेगी आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करेगी। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में आपस में आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की टीम है तो वहाँ पर वो बाकी टीम मेंबर्स या जो बाकी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी जानते होंगे, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं मिल सकती। उस पे कुछ ना कुछ बेस्ड होगा, किसी कुलीग ने अगर कोई दो नंबरी किया है या उससे कोई गलती हुई है, तो वो उससे बात कर सकता है कि यार इस टाइम आप मेरी ये गलती को छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव कर लूँगा। इस तरह का कुछ भी हो सकता है इंटरनल में। लेकिन एक्सटर्नल में जो है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है, उनको एक्सटर्नल बंदे को इंटरनल बंदों से कुछ नहीं लेना देना होता, तो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करता है। द रिपोर्ट जनरेटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिट इज़ प्रोवाइडेड टू स्टेक होल्डर्स। अब ये रिपोर्ट किसको दी जाती है? जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। इट विल हेल्ड ऑन
ईयरली, अब ये सालाना तौर पे हम एक्सटर्नल ऑडिटिंग कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये भी हमें एक्यूरेसी और वैलिडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब बात करेंगे पर्पसेस ऑफ ऑडिटिंग के। ऑडिटिंग हम करते क्यों हैं, इसके कुछ मेन पर्पसेस हैं। एग्जामिनेशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। एग्जामिनेशन में आता है कि डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में एग्ज़ामिन किया जाता है, तहकीक की जाती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में। डिटेक्शन में क्या है कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर भी आ सकते हैं, उनको भी डिटेक्ट किया जाएगा ऑडिटिंग में। प्रिवेंशन, बचाव किस चीज़ से करता है ये? प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फ्रॉड लाइक स्टीलिंग कैश बिफोर एंड आफ्टर इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब जो कैश की हेरा फेरी है उसको भी ये रिकॉर्ड करता है और इससे बचाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटिंग। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स ड्यूरिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करते हुए हमारे पास क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, या उस टीम के पास क्या क्या एरर्स, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर अगर बात करें तो अगर तो वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं तो वो एरर होगा प्रिंसिपल का। सेकंड है एरर ऑफ क्लैरिकल। अब क्लैरिकल में ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, राइटिंग एरर आ सकते हैं कि किसी बंदे से गलती हुई है ऑडिटिंग करने के दौरान, वो एरर्स क्लैरिकल एरर्स होंगे। उसके बाद है एरर्स ऑफ ओमिशन। इसमें कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड, मतलब ऐसी चीज़ें जो मिस कर देते हैं हम ऑडिटिंग करने के दौरान, या वो टीम मिस कर देती है या पार्शली मिस करती है, कुछ पार्ट मिस कर देती है उसमें से, तो वो होंगे एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। इसके अंदर कास्टिंग एरर आता है, एरर ड्यूरिंग सम, चीज़ों को सम करते हुए एरर कोई आता है। पोस्टिंग एरर है, पोस्ट इन डिफरेंट अकाउंट्स, कोई डिफरेंट अकाउंट्स में कोई पोस्ट कर देते हैं चीज़ें, मतलब कि एक अकाउंट की होती हैं दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं चीज़ें कि ये उस अकाउंट की हैं, ये एरर आ सकता है। रिकॉर्डिंग एरर, सेल्स ट्रांजैक्शन इनटू परचेज़। अब सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है उनको उसको परचेज़ में डाल दें अगर, तो ऑडिटिंग करने के दौरान तो ऐसा जो एरर होगा वो रिकॉर्डिंग एरर होगा। उसके अलावा है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, कि एक ही चीज़ की ज़्यादा एंट्रीज अगर कर दें ऑडिटिंग करने के दौरान तो इस तरीके के हमारे पास एरर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिटिंग। अब बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है ऑडिटिंग का? एग्ज़ामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्ज़ामिन करता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि टाइम इन्वॉल्व होता है, हमें टाइम लग जाता है काफ़ी ये चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्ज़ामिन करने में। फिर उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड को डिटेक्ट करता है ऑडिटिंग, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट उसमें एक्स्ट्रा आ जाती है। जब भी कोई फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर ज़्यादा तहकीकात होती हैं, तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। द इवेंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, कोई भी इवेंट जो है वो लॉस और प्रॉफिट का हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या है चांसेस ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है कि अगर प्रॉफिट कम है, और हो सकता है कि ऑडिटिंग के दौरान वो ज़्यादा शो हुआ हो, या किसी फ्रॉड के थ्रू वो ज़्यादा शो हुआ हो, या अगर लॉस ज़्यादा है और उसे कम शो किया गया हो तो ये फ्रॉड आ सकता है, इसके अंदर चांसेस ऑफ फ्रॉड हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ऑडिटिंग हमें। रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिपोर्ट्स के अगेंस्ट रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर किसी ने हमें गैदर करवा दी तो रिपोर्ट भी हमारी जो है वो गलत हो सकती है। फिर उसके बाद है कंट्रोल फ्रॉड एंड एरर। ये कंट्रोल करता है फ्रॉड और एरर को, कि अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है, किसी ने कोई पैसे स्टील किए हैं, या कोई मिस गाइडिंग की है इसके अंदर, तो उसको डिटेक्ट करता है ऑडिटिंग। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉट गारंटीड, कि ये चीज़ भी गारंटीड नहीं होती कि वो फ्रॉड किसने किया है और कहाँ पर एरर किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।